एक महफिल ये गुलाम अब्बास नज़ामी साहब ने सजाई है और सदारत के लिए किबला पीर जी को बुलाया है। एक महफिल बगदाद के महल शरीफ में सजी और सजाने वाला बादशाह और सदारत के लिए पीरान पीर दस्तगीर हुजूर गौसल आजम को बुलाया है। महल में महफिल सजाने वाला बादशाह। इस महल के करीब झोंपड़ी में एक गरीब अम्मा और उसकी बेटी रहती है। बेटी ने मां से कहा, अम्मा आज महल में महफिल है और सदारत के लिए हुजूर गौसल आज़म तशरीफ ला रहे हैं, क्यों ना हम भी चले और हुजूर का जिक्र सुने और एक कोने में बैठ के हुजूर गौसल आज़म की जो है दीदार कर ले। थोड़ी सी चहलकदमी को छोड़ के जरा तवज्जो कीजिएगा। गरीब माँ अपनी बेटी की बात सुन के कहने लगी कि बेटा तू नहीं जानती वो महल वाले हैं और हम झोंपड़ी वाले हैं। वो महल वाले हैं, हम झोंपड़ी वाले हैं। बेटी कहने लगी, अम्मा वो महल वाले हैं, हम झोंपड़ी वाले हैं, मगर महफिल तो दो जहानों के सरदार की है ना। अम्मा अगर वो महल वाले हैं वो होंगे, लेकिन जिनकी महफिल है वो तो दो जहानों के सरदार हैं। जब ज्यादा बेटी ने मां से कहा तो मां ने बेटी का हाथ पकड़ा और महल की जानिब चल पड़े। अब जब महल के करीब पहुंचे तो दरवाजे पे बादशाह खड़ा इस्तकबाल कर रहा था। जैसे आज हमारे गुलाम अब्बास नज़ामी साहब हर मेहमान का इस्तकबाल कर रहे हैं, ऐसे बादशाह खड़ा है और हर मेहमान का इस्तकबाल कर रहा है। जब बादशाह ने गरीब अम्मा और उसकी बेटी को देखा तो कहने लगा, तुम्हें किसने इजाजत दी कि तुम महफिल में आओ? तुमने अपनी हालत देखी, अपने कपड़े देखे हैं, ये महल में महफिल है, यहां बड़े बड़े वजीर बड़े बड़े मशीर आएंगे और तुम्हारे कपड़े फटे पुराने हैं, तुम झोंपड़ी वाले हो, तो तुम क्यों इस महफिल में आए? मां कहने लगी बादशाह से कि मेरी बेटी जिद कर रही थी किसी कोने में बैठकर हम हुजूर का जिक्र सुनेंगे और हुजूर गौसल आज़म का दीदार करेंगे, फिर वापस चले जाएंगे। जब तकरार ज्यादा बढ़ी तो वो जालिम बादशाह ने गरीब अम्मा के मुंह पे थप्पड़ मारा। मां की चीखें निकल गई। बेटी ने मां का हाथ पकड़ा और पकड़ के एक जुमला कहा। बेटी ने मां का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मा आ हम अपनी झोंपड़ी में अपने हुजूर का मिलाद सजा लेते हैं। अम्मा अपनी झोंपड़ी में हुजूर का मिलाद सजा लेते हैं। मां जब मैं नात पढ़ूंगी तू सुभान अल्लाह कही गई, तू नात पढ़ेगी मैं सुभान अल्लाह कह। गरीब अम्मा और उसकी बेटी वहां से निकले, अपनी झोंपड़ी में पहुंचे। कोट मिठन के बादशाह लिखते हैं कि गरीब अम्मा और उसकी बेटी सारी रात मदीने की जानिब रुख करके जो अर्ज करती रही वो कुछ यूं थी कि आ मेरा ढोला करा बैठी जारी, मेरा ढोला करा बैठी जारी। मैं मुकदी मुकावा, मैं मुकदी मुकावा, मैं मुकदी मुकावा, तू जीते हो मैं हारी, मेरा ढोला करा बैठी
रुख मदीने की जानिब हो और लब पे सदा हो के आ बेटा ढोला, करा बैठी जारी मैं मुकदी मुकावा तू जिते हो मैं हारी, क्योंकि अख बेजुबाने पर बोलदी भी आखे, दिलों दियां कुंडियां नू खोलदी भी आखे, रांझे वांगो गलियां च रोलदी भी आखे, मेरे हुसैन दी भी आखे, ओस यजीद दी भी आखे, मेरे दादा दी भी आखे ते फरीद दी भी आखे, पर आका दी अख हर अख नालों आखे, क्योंकि आखे ची भूखे आखे ची राजे आखे ची काबा ते आखे ची हाजे। वार चरी मैं कोठे ते मैं उतनी कई वारी, हुन ते आजा सोने सजना तू जिते ओ मैं घारी, मैं डोला करा बैठी जा। सारी रात माँ और बेटी मदीने की जानिब रुख करके यही इल्तिजा करती रही। अब माँ ने कहा बेटा जरा देख बाहर सितारे कहाँ तक पहुँचे, अगर नमाज फजर का वक्त हुआ तो फजर अदा कर। इसमें सबसे बड़ा सबक ये है कि सारी रात महफिल पढ़ते रहे और सुबह नमाज फजर जाती रहे तो कोई फायदा नहीं। फजर अफजल है, फर्ज है, उसको पहले देखना चाहिए। तो माँ ने कहा बेटा जरा बाहर निकल देख कि फजर का वक्त हुआ कि नहीं हुआ। बेटी बाहर निकली देखने के लिए। अब यहाँ और ही माजरा है, एक नूरानी चेहरे वाली शख्सियत सफेद लिबास पहने गरीब अम्मा की चौखट को चूम रही है, चूम रही है। बेटी दौड़ के अंदर पहुंची, अम्मा बाहर तो माजरा ही कुछ और है। कहा क्या हुआ? कहा आ मां चल देख, एक नूरानी चेहरे वाली शख्सियत है जो हमारी चौखट को चूम रही है। जब मां अपनी चौखट के करीब पहुंची, वो कोई और नहीं वलियों के वली थे। अरे वो गौसे जली थे। अल्लाह या रसूल या गौसे, वो कोई और नहीं पीरों के पीर वलियों के वली थे। अरे वो गौसे जली थे। गरीब अम्मा ने कहा सोने आपकी सदारत तो महल में थी, फिर हम गरीबों के घर कैसे? लो जी मेरा आखिरी जुमला और मैंने अगले सना खान तक पहुंच जाना है, तवज्जो कीजिएगा। गरीब अम्मा ने कहा कि सोने आपकी सदारत तो महल में थी, फिर साडी गरीबां दी कुल्ली ते किवें? सोने इन्ना करम किवें? हजूर गौसल आजम ने जुमला कहा, ये जुमला सुनिए और ईमान ताजा कीजिए। मैं अगले सना खान तक पहुंच रहा हूँ। हजूर गौसल आजम ने फरमाया, अम्मा मैं तेरी और तेरी बेटी की नाते सुन के झूम रहा था, न जाने तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अम्मा मैं तेरी और तेरी बेटी की नात सुन के झूम रहा था। अभी अभी यहाँ से सरकार गुजरे हैं, इसलिए तेरी चौखट को चूम रहा था। अभी अभी यहाँ से सरकार गुजरे हैं अम्मा, अभी यहाँ से सरकार गुजरे हैं, इसलिए तेरी चौखट को चूम रहा था। पता चला महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। इरादे सैकड़ों बनते हैं, बन के टूट जाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं।